पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, इंडस्ट्री में उनको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जितने अभी तक उन्होंने किरदार निभाए हैं, उन्होंने लंबे समय के लिए लंबे समय तक दिलों में हमारे एक जगह बना ली है। ये एक ऐसी एक्टर है जो खुद को बहुत कम आंकती हैं, लेकिन जब स्क्रीन पे आती हैं तो दर्शक ताली सीटी सब बजाते हैं। और बहुत जल्द ये हमें नजर आने वाली है एक और बहुत ही कमाल की फिल्म में, जिन सैम बहादुर में। फातिमा सना शेख की बात कर रही हूँ। ढेर सारी बातें हम ऑफ कोर्स इनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे फातिमा। सबसे पहले थैंक यू। आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया और इतनी तारीफें की। आई डोंट नो इफ आई डिजर्व इट बट थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। सी, आई प्रूव माई सेल्फ राइट, यू डिजर्व इट, क्योंकि मैंने कहा था शी इज वेरी हार्ड ऑन हर सेल्फ, अपने आप को कम आंकनी है। व्हाई इज दैट? प्लीज टेल मी व्हाई। मतलब अभी तो हम थोड़ा सा कुछ काम करते हैं ऐसे चौड़ा हो जाता है सीना। आपने इतना काम कर लिया, इतनी तारीफ आपको मिल गई, फिर भी अपने आप को क्यों कम आंकते हो आप? व्हाई यू सो हार्ड ऑन योरसेल्फ? आई डोंट नो, आई थिंक आई जस्ट नीड टू। मुझे लगता है कि मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ, मुझे लगता है मैं और बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो शायद खुद से एक्सपेक्टेशंस काफी सारी है, उसके कारण शायद कंप्लीटली एम्ब्रेस नहीं कर पाती हूँ। राइट, चलो उस पे वील कम बैक। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म टू रिलीज। बहुत बात हो रही है इसके बारे में, बहुत एंटिसिपेशन ऑलरेडी हमारे अंदर क्रिएट हो चुकी है। टेल मी अबाउट इट। सैम बहादुर के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मैंने टीजर देखा, मुझे पता है, मतलब सेट पे तो मैंने विकी कौशल को देखा ही है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। मुझे लगता है इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स जेन्युइनली। क्योंकि आप उनका अगर फिल्मोग्राफी देखेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने कितने अलग अलग किरदार निभाए हैं और राइट। कितनी सिंसियरिटी के साथ निभाए, और हर कैरेक्टर के साथ वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो एज ए यंग एक्टर इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी somebody doing such a great job in his career and only growing and growing. तो मुझे खुद शूटिंग करते समय बहुत मजा आया है। मेघना गुलजार तो सबको पता ही है कि वो कितनी बेहतरीन डायरेक्टर है और कितना अच्छा काम है उनका, उनकी स्टोरी टेलिंग, ऑल्सो जिस तरीके से वो अप्रोच करती है, वो इमोशंस को पकड़ते हैं, और वो खुद बहुत ही अच्छा एक्टर है। तो इसीलिए वो जब भी एक्टर्स को डायरेक्ट करती है, उनका एक अलग अंदाज होता है। ऑल्सो बहुत क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं, तो उसके कारण थोड़ा आसान हो जाता है, आपको खाली सरेंडर करना पड़ता है। तो मैं बहुत एक्चुअली मैं भी खूब एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। राइट, लेकिन फातिमा, टू प्ले द आयरन लेडी ऑन स्क्रीन, जिनको वैसे ही शी इज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ वुमेन, वो आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। हाउ डिड इट हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस के लिए फिर बाद में आपसे बात पूछूंगी। मेघना ने मुझे कॉल किया, बोला कि ये एक फिल्म है और मैं आपको ऑफर करना चाहूंगी इंदिरा का रोल। मैंने पढ़ा, फिर मैंने बोला कि आई डोंट नो यार, आई एम नॉट श्योर इफ आई बी गुड, और आई डोंट नो इफ आई डोंट नो इफ आई वांट टू डू इट, आई एम नॉट श्योर। उसने बोला कि फैटी, आई डोंट यूजुअली टेल एक्टर्स के आई डोंट टेल देम अगेन इफ दे शुड डू इट और नॉट, वो उनका कॉल होना चाहिए, पर जस्ट ट्रस्ट मी। और उन्होंने ये बात बोली और वो मेरे लिए इनफ थी। क्योंकि मुझे लगा कि मेघना गुलजार जैसी डायरेक्टर अगर मुझे बोल रही है ट्रस्ट मी, तो मुझे तो ट्रस्ट ही करना चाहिए। आई शुड जस्ट जंप, एंड दैट वाज इट, एंड देन आई जंप्ड इन। मेघना ने काफी आसान कर लिया था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी है, उन्होंने पूरा टेक्स्ट क्रिएट कर लिया था। शी मेड इट वेरी इजी, शी न्यू एग्जैक्टली कि उनको क्या चाहिए, तो मुझे ऐसे ढूंढना नहीं पड़ा। मैंने खाली इंदिरा जी के बारे में पढ़ा, उनके लाइफ के बारे में पढ़ा, एंड आई थिंक मुझे बस जाननी थी कि उनकी जर्नी बचपन से लेके टिल द टाइम शी पास्ड अवे, टिल द टाइम शी वाज असैसिनेटेड, तब तक उनकी जर्नी क्या रही है। तो बस मुझे वही जानना था, और उसके कारण मुझे हिस्ट्री भी पढ़ने का मौका मिल गया, जो मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। और बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि आपके देश को आजादी पाने के लिए कितने लोगों ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, कितना झगड़ा है, और उसके बाद इंटरनली कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और वो सब देखने में या पढ़ने में काफी मजा आता है, क्योंकि ऑनेस्टली इट्स बेटर देन एनी टीवी शो। हिस्ट्री हैज राइट। सो मच टू ऑफर, देयर सो मच ऑफ ड्रामा, सो मच ऑफ ड्रामा इन सबके लाइफ में, इतने सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने सारे जर्नी, इतनी ग्रेनेस, एंड दैट्स द ब्यूटी। इट इज, बट एज यू सेड, हिस्ट्री को पढ़ने में या उसको जानने में जितना मजा आता है, ऑफ कोर्स एज ऑडियंस हमारे लिए बड़ा एंटरटेनिंग हो जाता है,
हिस्ट्री को रिक्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द फिल्म मेकर या फिर जो एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें एक आम आदमी भी बड़ा बड़ा क्रिटिक बन जाता है, स्पेशली अगर उन लोगों को आप उनका रोल प्ले कर रहे हैं जिनके रिप्रेजेंट कर वीडियो रही है। रेफरेंसेस हैं, पिक्चर रेफरेंसेस हैं। बिल्कुल सो कितनी रोल बिल्कुल। प्रेप आपने की, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट हाउ लुकिंग लाइक द लेट मिसेस इंदिरा गांधी, बट ऑल्सो कैप्चरिंग हर एसेंस की, बस देख के हमें हाँ हम भूल जाए स्पिरिट, हम फातिमा को देख रहे हैं। करेक्ट। तो हमने वही कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपने टीजर देखा होगा तो इट्स नॉट लाइक आई लुक एग्जैक्टली लाइक हर। हाँ। We've taken the spirit of her. We've not put any prosthetics. We've played with whatever's there on my face through makeup only. We've manipulated how much ever we wanted to manipulate. But that was Indira's, sorry, that was Meghna's vision. And उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे प्रोस्थेटिक्स देना ही नहीं, मुझे जो फेस है उसी में जितना कर सकते हैं रिक्रिएट उसी में कर लेंगे। एंड दैट्स अ वेरी, आई फील, क्योंकि अब तक जितने भी हमने देखे जिन्होंने भी इंदिरा निभाया है, उन्होंने हमेशा कोई ना कोई तरीके का प्रोस्थेटिक्स किया है। और मेघना ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया बाय नॉट गोइंग दैट रूट। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी हैड टू टेक द स्पिरिट ऑफ द कैरेक्टर एंड गो with that rather than just prosthetics. राइट। अच्छा, पहले जो फिल्म्स में आपने काम किया एज चाइल्ड आर्टिस्ट, तो उसमें जो आपका क्रेडिट रोल है उसमें बेबी सना करके आता है, हाँ राइट। लेकिन जो एज एन अडल्ट फातिमा सना शेख जब क्रेडिट रोल में आया तो वो दंगल के लिए आया, एंड यू स्टार्ड इन इट विद सानिया। सानिया के साथ वापस आपने इस फिल्म में काम किया, सो हाउ जी। नॉस्टैल्जिक वाज दैट मोमेंट फर्स्ट, एंड सेकंड, आप दोनों के साथ में कोई सीन्स हैं? वो तो साथ में सीन्स है या नहीं है वो तो अभी नहीं बता सकते, पर जस्ट दैट कि हम दोनों को सेम फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला है, वही बहुत बड़ी बात है। और हम दोनों को इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है, और एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल फिगर की कहानी का हिस्सा हम रहे, वी आर सेलिब्रेटिंग सैम बहादुर, और उनकी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिला है। आई थिंक हम दोनों उस चीज को लेके काफी एक्साइटेड है। हम अदरवाइज भी बात करते ही है, वी आर फ्रेंड्स, सो इट्स नाइस के येट अगेन वी आर गेटिंग टू वर्क अगेन, क्योंकि लूडो में भी हम लोगों ने साथ सेम फिल्म का हिस्सा थे। एंड इट्स नाइस बिकॉज साथ में करियर शुरू किया है, हम दोनों वी आर ऑलवेज रूटिंग फॉर ईच अदर, we only have love for each other, and we want each other to grow and get the best in our life and achieve the most. Right. It's such a good feeling as a woman, जो जनरली क्या होता है, स्पेशली आपकी इंडस्ट्री में, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में भी होता है, ये एक ऐसी जगह हो जाती है जहां समाज आपको एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करता है, बट व्हेन यू हियर समबडी से दैट यू रूट फॉर ईच अदर, आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है। यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्ट कि देयर आर पीपल हु आर ड्राइंग पैरेलल्स कि अरे साथ में करियर शुरू किया, आज ये कर रही है, वो कर रही है। क्योंकि ये नैरेटिव दूसरों के नैरेटिव है, और मुझे लगता है कि हम एज वुमेन वी नो दैट वी आर रिड्यूस्ड टू जस्ट दीज कॉन्वर्सेशंस के कैट फाइट है, या आपके वर्क प्लेस, एक्चुअली सारे वर्क प्लेस में होता है, जब भी दो औरतें सेम पोजीशन में होती है तो कंपटीशन तो होती है, बट ये अज्यूम किया जाता है कि दो औरतों के बीच में दोस्ती होना इम्पॉसिबल है, जो सही नहीं है। बट ये नैरेटिव तभी चेंज हो सकता है जब हम बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं है। सो इट्स आई थिंक जस्ट अ वेरी ओल्ड एज ओल्ड कॉन्सेप्ट के टू वुमेन कांट बी फ्रेंड्स एंड देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी कैट फाइट्स। बट बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, हम दोनों की जर्नी अलग है, हम दोनों बहुत अलग लोग हैं, बहुत अलग पर्सनैलिटीज है। Right. साथ में काम शुरू हुआ है, जर्नी शुरू हुई है, लेकिन हमारे चॉइसेस अलग रहे हैं, हमारे जो जो जैसी फिल्में ऑफर होती है वो अलग रही है। अभी वी मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट वी हैव, एंड अदरवाइज मतलब दुश्मन बनाने के मतलब देयर इज नो रीजन फॉर मी टू बी envious of her, because she's my friend, she's my sister. I want people to empower me and I want to empower my friends. Correct, तो correct. that can only happen अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे और विश करेंगे कि अच्छा हो। किसी को नीचा गिराने से आप ऊपर नहीं हो जाते हो, अगर आप किसी और को ऊपर करोगे यू विल स्ट्राइव टू बी बेटर और एज गुड एज देम। Right. And I think, जो आप कह रहे हो, it also stems somewhere from the fact कि you are yourself your own critic. आप खुद अपने लिए harsh हो, hard on yourself हो के ये नहीं समझ के बैठे हो या that oh I've done that, achieved this. आप खुद इस बात, in fact सानिया से भी जितनी बार मेरी बात होती है, every time she tells me
यार मैं तो बड़ा होमवर्क करके जाती हूँ, मैं बहुत अपनी प्रिपरेशन के साथ जाती हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मेरे लिए अपने आप के लिए वो इस्टेब्लिश करना और ज्यादा एफर्ट वाला हो जाता जरूरी हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है एज एन एक्टर ये तो बेसिक है कि आपको प्रेप करके जाना चाहिए। what makes you a good actor is that you're putting in some brain, some thought and some effort in prep. There are some directors जिनको पसंद है कि आप सेट पे जाके पूरा, तो बेसिकली यू हैव टू अडेप्ट टू द डायरेक्टर। सम है। डायरेक्टर्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रेप, जैसे मेघना को प्रेप पसंद है, वो पूरा बैठेगी, वो आपको टोनेशन बताएंगी, वो आपको बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनको कितनी रखनी है, हम्म। कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर के साथ आप कहीं पे भी जा सकते, you can go completely like to nitty gritty, or you can go exaggerate those moments, or you can just take the essence of it. राइट। So it's a creative choice that the director, actor and the writer collaboratively take. So I feel that ये तो basic है यार, और इतना जरूरी है। I am personally somebody who struggles with confidence, and it's been my journey, and today I am in a place where I am slightly more sure of myself. But I think everybody goes through that journey, and I'm in a better place today. राइट, बट इन दिस जर्नी आपको लगता है आप उस लेवल पे आ गए हो वेयर यू आर वेरी क्लियर अबाउट द डिसीजंस जो आप ले रहे हो इन एक्सेप्टिंग रोल्स और सेइंग नो टू अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू? आर यू इन दैट पोजीशन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ? I've always been in that position even when I didn't have offers. तो जब भी ओके। मैं स्ट्रगल भी कर रही थी, मैंने कुछ कुछ ऐसे किए जब भी मैं साइड कैरेक्टर्स प्ले करती थी, पर वो जोन में भी मैंने बोला था, एक पॉइंट के बाद डिसाइड किया था यार मैं वही साइड कैरेक्टर करूंगी जो थोड़ा वैल्यू ऐड करे, अगर वो ऐड नहीं करेगा तो मुझे नहीं करना है। और ऐसी मैंने काफी सारी फिल्में हैं जो वो टाइम पे छोड़ी, जो मतलब मेरा तो मतलब स्पेस ही नहीं था छोड़ने का, मतलब बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़े एक्टर्स थे, मैंने छोड़ दी, मैंने वर्कशॉप किया, मुझे रियलाइज हुआ मेरा कोई काम ही नहीं है। तो मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला आपको पता है आप क्या छोड़ रहे हो मुझे, मैंने बोला मुझे पता है लेकिन मेरा कोई काम ही नहीं है और आई एम नॉट एडिंग वैल्यू। तो उन्होंने बोला कि आप गलती कर रहे हो, मैंने बोला कर रही होंगी बट ये मेरी गलती है और मैं ही सीखूंगी। तो ये मैं तब से करती आई हूँ, आई हैव ऑलवेज टेकन माई ओन डिसीजंस, सही हो गलत हो वो तो समय बताएगा। बट आई ऑल्सो फील आपका सिचुएशन आपको फोर्स करता है कुछ डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और सिक्योर हो तो आपके डिसीजंस थोड़े और फ्री हो जाते हैं, पर अगर आपके ऊपर ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो तो इट इज डिफिकल्ट टू मेक सर्टेन चॉइसेस, एंड यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम योर चॉइसेस एंड योर जर्नी। राइट। ओके, बट टेल मी समथिंग, मैं पूछूंगी एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, आपका जवाब बिल्कुल ऑब्वियसली फ्रॉम समबडी एज दी हु इज देयर इन द इंडस्ट्री। एक एक समय था जब वी ऑनेस्टली ऑल्सो एज ऑडियंस फिल्म देखने जाते थे तो हम पहले सबसे पहले ये पूछते थे या देखते थे कि एक्टर कौन है। लेकिन आई बिल्कुल। फील एज एन ऑडियंस नाउ फातिमा कि वो पर्सपेक्टिव मेरा तो एटलीस्ट एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का चेंज हो रहा है, वेयर वी वांट टू सी कहानी क्या है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट अमेजिंगली गुड एक्टर्स, वो सो कॉल्ड ए लिस्टर्स है या नहीं है, व्हाट इज योर से ऑन इट? अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमें भी मौका मिलता है अच्छी कहानियों का हिस्सा बनने का, बिकॉज देन द प्रेशर इज नॉट ओनली ऑन एक्टर्स बट इट इज गिविंग चांस कि जो राइटर्स है उन्हें चांस मिल रहा है अपनी कहानी सुनाने का, क्योंकि लिमिटेड नहीं है कि ये एक्टर के लिए हम रोल लिख रहे हैं, इनफैक्ट उनको मौका मिल रहा है कि वो कहानी सुनाए जो सुनाना चाहता है एक्चुअली, और वो राइट, डाइल्यूट राइट। नहीं कर रहे, वो उसे तोड़ नहीं रहे, मरोड़ नहीं रहे। तो एक्चुअली इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि जब तक अच्छी कहानी नहीं होगी और जब तक हम लोग राइटर्स को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे पास वैसी फिल्में नहीं होगी जो एक मार्क छोड़ेगी। और हमें न्यू राइटर्स को एम्पावर करना चाहिए, उन पर वो पैसा डालना चाहिए, उनको वो इज्जत देनी चाहिए, तब जाके हम ऐसी फिल्मों का हिस्सा बन सकते हैं जो आप जिंदगी भर पीछे रह जाए। करेक्ट। सो किस तरह की कहानियों का हिस्सा फातिमा आप बनना चाहती हैं? व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टोरीज यू थिंक शुड बी टोल्ड और उनका हिस्सा आप डेफिनेटली बनना चाहें? मुझे लगता है मुझे ना हर टाइप की फिल्मों का हिस्सा बनना है, क्योंकि एक अंदाज अपना अपना भी थी, बट देयर इज अ दंगल आल्सो, यू नो, देयर आर सो मेनी फिल्म, देयर इज अ क्वीन आल्सो, जो इतनी मूविंग फिल्म है, जो आपको रात रानी, बहुत लोगों ने जो मॉडर्न लव जो मैंने फिल्म की है रात रानी, वो देखने के बाद काफी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने बोला कि मैंने अपना फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया। तो मैं वैसी ही फिल्मों का हिस्सा बनना चाहूंगी जो लोगों को मूव करती है, जो कुछ शिफ्ट लाती है, दैट चैलेंजेस
द थॉट प्रोसेस जो इतने टाइम से सदियों से रहा है, मुझे मुझे कुछ पीछे छोड़ के जाना है, और वो कुछ ऐसा हो जो जिसको देख के मैं प्राउड फील करूं। Right. So fingers crossed to that. May the universe get all that to you. But what next after Sam Bahadur? व्हाट नेक्स्ट, आई एम डूइंग लाइफ इन अ मेट्रो, मतलब मेट्रो इन दिनों उसका जो सेकंड है अनुराग बासु के साथ। और भी दो तीन चीजें जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली मैं बात नहीं कर सकती, बट आई एम डूइंग अ शो दैट दिस विल बी माय फर्स्ट शो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, चलो, तो आई थिंक योर ऑडियंस एंड योर फैंस आर आल्सो एक्साइटेड कि आपको बहुत सारी जगह देखें। सो आपका मैसेज क्या है फॉर पीपल हु लव योर वर्क? अभी मेरी एक फिल्म आई है धक धक धक, और वो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड स्क्रीन्स में, बट बिकॉज ज्यादा लोग देखना चाह रहे हैं तो उसके कारण स्क्रीन्स बढ़ गए। तो आई वुड रिक्वेस्ट के लोग जाके हमारी फिल्म को सपोर्ट करें, क्योंकि इतना प्रमोशन नहीं हुआ है, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो अगर आप ये चीज भी अगर आगे इंफॉर्मेशन आगे पास करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि रिव्यूज अच्छे मिले, लोगों को पसंद आई है, इसके कारण मैं चाहती हूँ कि और लोग देख पाए थिएटर में। राइट। सो ऑन दैट नोट, विशिंग यू ऑल द लक कि ये फिल्म तो लोग और ज्यादा थिएटर पे देखने के लिए जाएं, बट जो भी आपका काम आए, बहुत लोग उसे देखें, पसंद करें, एंड मे यू कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क सो दैट यू कैन कीप ऑन एंटरटेनिंग अस। थैंक यू सो मच। So thank you for your थैंक यू time सो for this मच। interview, थैंक यू सो Fatima. मच।